दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सफलता संकेत देती है। आप सफल होने वाले हैं, इस बात का आपको अंदाज़ा लग जाता है। सर, किन लोगों को लगता है? आज उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक बड़ी सुंदर बात कही है ओग मेडिनो। इस दुनिया में वे लोग ही शिखर पर पहुंचते हैं जो अपने जीवन में एक बार में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सर, आपकी समझ में तो आ ही गया होगा। देखिए, मैं कुछ भारतीय मूल के लोगों के उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि जिन्होंने एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया और वो सफल हुए। सर, सबसे पहले मैं उदाहरण देना चाहूँगा रमेश अग्रवाल। रमेश अग्रवाल को ज़्यादातर लोग जानते हैं। उन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन किया था जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बेनिफिट आम आदमी को हुआ था। उन्होंने बर्निंग प्रॉब्लम खोजी कि जो आम आदमी है उसको समस्या कहाँ आती है। इन्होंने क्या बर्निंग प्रॉब्लम खोजी, बताइए। देखिए, इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने ट्रकिंग ट्यूब कंटेनर बनाए। ट्रकिंग ट्यूब कंटेनर समझते होंगे सर आप, मैं बताता हूँ, नहीं समझ में आया तो। देखिए, आम आदमी कहीं ट्रांसफ़र हो गया जॉब से, उसके लिए अपना सामान शिफ्ट करना है, उसके लिए उसको एक पूरा का पूरा ट्रक बुक करना पड़ता था। लेकिन और उसमें यदि ट्रक के लायक सामान हो या ना हो, लेकिन आपके लिए भाड़ा पूरा देना था सर। लेकिन रमेश अग्रवाल जी ने इस समस्या का समाधान कर दिया। कैसे? उन्होंने क्या काम किया, क्यूब बना दिए, छोटे छोटे क्यूब। जितना सामान उतना किराया। आपका यदि किराया सामान थोड़ा है तो उन्होंने छोटा क्यूब दे दिया आपको, और एक ही ट्रक में उन्होंने बड़े बड़े ड्रम में बना दिए और उसमें 10-10, 20-20 कंटेनर रख के गए। जहाँ जिसकी ज़रूरत, जहाँ जिसका प्लेस है वहाँ उतारा, आगे बढ़ गया। तो सर, उन्होंने किराए की बचत कर दी और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू उन्होंने कमाया। तो कहाँ से कमाया? क्योंकि उन्हें ये पता लगा कि बर्निंग प्रॉब्लम आदमी की है कहाँ। दूसरी केस स्टडी बताएंगे हम पतंजलि की। पतंजलि में आचार्य बालकृष्ण को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं आचार्य बालकृष्ण को। आचार्य बालकृष्ण ने एक चीज पे ध्यान दिया, आयुर्वेद। आयुर्वेद में तो बहुत सारी कंपनियां थी पहले से भी, वैद्यनाथ है, डाबर है, और भी बहुत सारी हैं। लेकिन उन्होंने बर्निंग प्रॉब्लम ये समझी कि सस्ते से सस्ते दवाई और जो इफेक्टिव हो उसके लिए जन जन तक पहुंचाया। और उन्होंने एक कहाँ पर ध्यान दिया? कहाँ ध्यान दिया? योगा पर ध्यान दिया। योगा के थ्रू उन्होंने आयुर्वेद को टच किया और उसके बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन वो लाए। आज उनका रेवेन्यू कई 100 करोड़ में है। 4700 प्लस आउटलेट्स वे मार्केट में उतार चुके हैं। ठीक है सर। अब इन्हीं का उदाहरण ले लो। इन्होंने जब भी मल्टीपल ध्यान किया, एक चीज को छोड़कर दूसरी पे गए, फेल हो गए थे भाई साहब। ये चले गए कपड़े बेचने में, फेल हो गए। तो भाई साहब, ध्यान दो एक कहाँ पे। यदि आप एक बार में एक चीज पर ध्यान देंगे, उसके बारे में ही मंथन करेंगे, तो ये मेरा क्या, विश्व के बड़े बड़े विचारकों का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, बिल गेट्स को देखें आप। बिल गेट्स ने ध्यान कहाँ किया कि मुझे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर ध्यान दिया उन्होंने, और देश नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के सबसे धनी व्यक्तियों में वे आए। और उन्होंने दोबारा फिर क्या ध्यान दिया अपना? फिर ध्यान दिया टीकाकरण।
टीकाकरण पे ध्यान दिया था और सर सक्सेसफुली टीकाकरण कराया उन्होंने। तो इसीलिए मेरा सबसे ये निवेदन है कि देखिए ध्यान दो एक काम पे, सक्सेस होना है ना आपको, तो इधर उधर की बातों को छोड़ के आप एक चीज पे ध्यान दो, सक्सेस हो जाओगे सर। और आप इधर उधर चलोगे तो सर देखिए मिलना कुछ नहीं है, आपको मिलेगा तो सिर्फ सिफर। सक्सेस मैं मानता हूं कि 2-4 काम आप लेके सक्सेस हो जाएं, लेकिन सर आत्मीय संतुष्टि आपको कभी नहीं मिल सकती। काम वो करो कि जो आपका मन गवाही देता हो और एक काम हो, सबसे प्रायोरिटी दो काम को, एक प्रायोर काम चुनो। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार।